या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैस्तथा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां पुनः स्वागतं करोमि। सर्वे कुशलिनः स्युः इति कामये। सम्प्रति अङ्गकार्यम् इति विषयं स्वीकृत्य अस्माकम् अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। किं नाम अङ्गम्? सत्यादेवी भगिनी वदति वा? अङ्गम् इत्युक्ते किम्? न द्रष्टव्यं, कुत्रापि न द्रष्टव्यं, यत् मनसि अस्ति तदेव वदतु। अन्म्यूट् भवतु आदौ। अन्म्यूट् नास्ति भगिनी। सारी महोदय। महोदय अन्तर्विषये किञ्चित् सन्देहः अपि अस्ति महोदय। सन्देहः अनन्तरम् आगमिष्यामि। अनन्तरम् आदौ अङ्ग इत्युक्ते किम् इति वदतु। अङ्गम् अङ्गसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते? धातुसंज्ञाकेन। लक्ष्मी भगिनी एकवारम् अहं पृच्छामि। सत्या भगिनी आदौ उत्तरं ददाति, अनन्तरम् अन्येभ्यः अपि। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम् इति सूत्रेण अङ्गं भविष्यति महोदय। अङ्गसंज्ञा भवति। किं वदति इदं सूत्रम्? यस्य आङ्ग्लभाषायां वदतु यदा सन्देहः अस्ति चेत्। सपोज इफ वी हैव बौ इति धातु अस्ति चेत् तदनन्तरम् अकारः इति विकरणप्रत्ययः अस्ति चेत् तद् पूर्वं भव इति धातोः अङ्गम् इति उच्यते। अंड लकारप्रत्ययः ति अस्ति चेत् तद् पूर्वं भव अनन्तरम् अकारः विकरणप्रत्यय द्वयोः मिलित्वा अङ्गम् इति लकारप्रत्ययस्य अङ्गम् इति उच्यते महोदय। यदा धातुः लिख् अस्ति, अनन्तरं विकरण श अस्ति, अनन्तरं ति अस्ति, तदा अङ्गं भवति वा न? लिक् अधिकम् अकारं द्वयोः मिलित्वा अङ्गम् अस्ति महोदय। कस्य अङ्गम् अस्ति? तिगन्धस्य अङ्गम् अस्ति। तर्हि अकारस्य अङ्गः कः? अकारस्य अङ्गः लिक् इति। उत्तमम्। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम्। येन अथवा यस्मै प्रत्ययस्य विधानं क्रियते तस्य प्रत्ययस्य कृते तस्मात् पूर्वं यत्र वर्णसमुदायः अस्ति तस्य अङ्गसंज्ञा भवति। यदा भगिन्या उक्तं भू अधिकं ति, आदौ वयं तिप् इति स्वीकुर्मः, तर्हि भू अधिकं ति, तिपः कृते भू इति अङ्गसंज्ञा भवति। यतोहि
तिप् इति प्रत्ययस्य विधानं भू इति नाम्ना धातुभ्यः क्रियते, धातवे क्रियते। Just because a pratyaya is attached to a dhatu, then only the dhatu becomes an anga for that pratyaya only. Okay, so again, if some another pratyaya comes in between, like a shap, for now the scenario changes. The shap, it comes in between bhu and tip. Now for the shap, bhu will be the anga, and for tip, bhu plus shap, whatever be the result, will be the anga. Understood, everyone? आम् महोदय। एतस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? न महोदय। यस्मात् प्रत्ययविधिस् तदादि प्रत्ययेङ्गम्। अंगम द्विविधम्। अंगस्य प्रकारः वदतु भारती भगिनी। भारती भगिनी, महोदय वदतु किम्? अंगस्य प्रकारः। अंगस्य प्रकारः सार्वधातिक कृते द्वौ विकरणाः। हाँ, मैंने पूछा क्या अंग के प्रकार कितने होते हैं? इसमें सार्वधातुक तो प्रत्यय होते हैं ना, अंग नहीं होता। आप सार्वधातुक आर्धधातुक बोलते हैं, वो तो अंग उसको प्रत्यय से बोलते हैं। हाँ। अंग नहीं होता। धातु को सार्वधातुक धातु नहीं होता, प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं। अंग धातु तथा च प्रातिपदिकानां द्वयोः संलग्नाति। मम प्रश्नः कः? अहम तो एवं जाति। नहीं, मैंने क्या पूछा था आपको मालूम है? आप टेंशन मत करिए, आप नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन क्या था मेरा प्रश्न, क्या था आप बताइए। अंग के कितने प्रकार है? हाँ, कितने प्रकार हो सकते हैं आप मुझे बताइए, शांति से सोचकर बताइए कितने प्रकार हो सकते हैं। तो विकरण सत्य है, गण विकरण। वो तो आप तो प्रत्यय बोल रहे हैं, मैं अंग की बात कर रहा हूँ। अभी आप धातु समझिए। चलिए अभी अंग छोड़िए, धातु के कितने प्रकार हो सकते हैं? बेसिकली हम धातु कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भाग में, हाँ, सार्वधातुक अर्धधातुक। धातु, फिर सुनिए, जो सार्वधातुक और अर्धधातुक है वो प्रत्यय है, धातु नहीं है। आप कोई भी धातु या अंग है, उसको सबसे पहले 2 जगह में डिवाइड करें। एक तो होता है अजंत अंग जो स्वरांत है, और दूसरा हलंत है, एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट एंड एंडिंग विथ अ वावल। अंगम द्विविधम, अजंतम हलंतम च। अवगन्तुं शक्नोति वा? आम्, अधुना मनसि शंका न भवेत् खलु? यदि हम महोदय। फिर 2 दिन बाद में पूछें तो फिर आप सार्वधातुक अर्धधातुक मत करिएगा। नहीं, सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं है, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, नो सॉरी। सो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो अंग 2 तरह के होते हैं, अजंत और हलंत। पुनः अजंत अंगेषु तेषामपि तस्यापि विविधः प्रकाराः सन्ति। कः वक्तुं शक्नोति? अहं वदामि। अहमेव। अन्येभ्यः अवसरं ददतु इदानीं। एस् लक्ष्मी महोदय वक्तुं शक्नोति वा? अकारान्त धातुः इकारान्तः एजन्तः। केवलम् इकारान्त वा? इक एजन्त, इगन्त। इगन्त and एजन्त। तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः अदन्त अंगम, आदन्त अंगम, इगन्त अंगम तथा एजन्त अंगम। अवगन्तुं शक्यते? हाँ महोदय। इगंत में आ गया आपका ई उ रिल रि 4 आते हैं, उसमें इग बोल रहे हैं हम लोग, इगंत अंग। ह्रस्व दीर्घ दोनों है। हाँ, अत्र पश्यन्तु, ह्रस्वोऽपि भवेत्, दीर्घोऽपि भवितुम् अर्हति।
अंगस्य अन्ते यदा लघु इक् अस्ति अथवा दीर्घ इक् अस्ति, अंगम इगन्तम् एव भवति। तो तथा इगंतम एजंत में अ ई उद सब आ जाएंगे। किसमें किसमें इगंत में इगंत में कहाँ से इक प्रत्याहार कहाँ सर? इक प्रत्याहार बोलिए, इक प्रत्याहार। हाँ हाँ, ई उ रिल रे, 4 ही होते हैं वर्ण। हाँ, तो ये सब ह्रस्व आ और गए दीर्घ, सर। हाँ तो 4 ही हो गया। ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व रु दीर्घ रु और लृ। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। तो ये इगंत होता है और बाकी सब एजंत होता है। ए ओ आई औ, धातुज और अंग एंडिंग विथ ए ओ आई औ। हाँ। अस्तु, तर्हि अदंत अंगम, आदंत अंगम, इगंत अंगम तथा एजंत अंगम। यदा धातुः अथवा अंगम हलंत अस्ति चेत् किं किं भवितुम् अर्हति? उपधा द्रष्टव्या, तस्य उपधा द्रष्टव्या। अद्दुबधा हाँ, उपधा इद् इत्युक्ते उबध्। किम्? आदौ वदतु, उपधा इत्युक्ते किम्? Penultimate Letter यदि before the last letter is Ubada. हलन्त्यात् ससूत्रं पूर्वम् उपदा। वदतु, ससूत्रं। हलन्त्यात् पूर्वम् उपदा। हल हल अलो, हलन्त्यात् पूर्वम् उपदा। अलो अन्त्यात् पूर्व Alone. उपधा। ठीक है, हलन्त्यात् न, अलो अन्त्यात् पूर्वम उपधा। तो as in English we say last but one. अलन्त्यात् अलो अन्त्यात् पूर्वम उपधा। अल अल मतलब combination of swara as well as one व्यंजना। व्यंजना। अच and हल together called al. Okay, so उपधा, उपधा द्रष्टव्या। ते उपधायां किं किं भवितुम् अर्हति? उपधा अपि अदुपद भवेत्। ह्रस्व आकारान्त यदि उपधा अस्ति, अद उपधा, अदुपद। समानरीत्या इगुपद, इक उपधायां ह्रस्व इकार, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, ह्रस्व ऋकार, ह्रस्व इगुपद तथा शेषः। ओके, वी आर कंसर्न्ड विथ उपधायां ह्रस्व आकार अस्ति, उपधायां ह्रस्व इक अस्ति अथवा ह्रस्व इकारः उकारः अथवा ह्रस्व ऋकार अस्ति, तथा शेषः। अस्य कारणं किं? केन कारणेन एता विभाजनं कृतं? कार्तिकेय महोदय। उगन् अहं वदामि। हाँ, न भवति महोदय, किं भवति? तत्कारणात् उगन्त लघुपदस्य इति सूत्रेण ह्रस्व इक् भवति महोदय। उगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रं किं वदति? उपधायां ह्रस्व सत्यादेवी, सत्यादेवी जी वदतु। उपधायां ह्रस्व इक् वर्णस्य इक् वर्णस्य समर्थ, इक् वर्णस्य भवान् अङ्गं वक्तुं भवति शक्नोति वा? महोदय। समर्थ वक्तुं शक्नोति वा? महोदय, it is actually a first class, so ओके ओके महोदय अत्र अहं महोदय इक् वर्णस्य गुणः भवति महोदय। गुणादेशः भवति, गुणादेशः भवति। उत्तमं। तर्हि एतेन कारणेन वयं पश्यामः उपधायां किमस्ति अथवा सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति। इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति। यदा अहं वदामि इगन्तस्य अङ्गस्य, that means ह्रस्व अपि भवेत्, दीर्घोऽपि भवेत्। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इतेन सूत्रेण गुणो भवति। यदा इदं सूत्रं वदति गुणो भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, तस्य कस्य गुणो भवति? इक् वर्णस्य गुणो भवति। परन्तु
इदं सूत्रं किं न वदति, परन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यम्. What does this sutra says explicitly and what it doesn't say explicitly, but we need to understand that. Can anyone? पुनरेकवारं प्रश्नः वदतु महोदय. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः गुणः करोति खलु, इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः करोति. That we know that it explicitly says that, but what it doesn't say and what we should understand. अङ्गं विहाय शेषात् मैथिली भगिनी वदतु. इगन्त अङ्गं विहाय शेषात् गुणकार्यं न भवति. उत्तमम्. निषेधः भवति. So it applicable only to the iganta anga. So adanta asti chet न भवति, एजन्त अस्ति चेत् न भवति, आदन्त अस्ति चेत् न भवति. महोदय किङ्क्ति च अपि अस्ति न? That I come later on. That is a Badhaka Sutra. I am just starting. I am with a sutra which explicitly says that you do the guna of the igantanga. But what it doesn't say, and we have to understand that is adanta anga, there is no guna. If ajanta anga, there will be no guna. And of course, adanta, there will be no guna. Understood? Similarly, yada hrasva idupade guna bhavati, tari yada dirgha asti chet guno na bhavati. उगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रेण किं वदति, ह्रस्व इक् वर्णस्य उपधायां ह्रस्व इक् वर्णे सति गुणो भवति. तर्हि यदा दीर्घः अस्ति चेत् गुणो न भवति. Understood? So there are sutras which says explicitly something, but we have to understand which it doesn't say also. Okay, like now we come to the sutra called pit and apit, right? Both the pratyayas, pit and apit, the sarvadhatuk and pratyayas and ardhadhatuk pratyayas. What 4 types of pratyayas are attached to the dhatus? What are they? Can anyone say that? Divadi, tunadi, anchura. Don't jump on the conclusions, ma'am. I am trying to say what are the pratyayas that are attached to a dhatu. Krut, sannata, vikarana, gana. Sanadi, Krut, Vikarana, and Ting pratyayas. 4 types. 4 types of pratyayas are attached to dhatu. Out of these 2, when we are attaching a Sanadi pratyaya, it gives a new dhatu. We are adding a Krut pratyaya, it gives a new Pratipadikam. We are focusing on the Tinganta padam now. So we are concerning ourselves with only the Ting pratyaya. And when we are considering the Ting pratyayas, then definitely by default in the prakriya, the Vikarana pratyaya comes, whether it is Sarvadhatuk or Ardhadhatuk. So we are focusing on Vikarana and Ting pratyayas. Now these pratyayas also subdivided into 2 parts, Sarvadhatuk and Ardhadhatuk. What is Sarvadhatuk pratyaya? Sujata ji, Sujata Gujjar Mahoday. Unmute bhavatu. Body. आप हाँ लट लकार लोट लकार नहीं, मेरा प्रश्न क्या है? हाँ, मैंने कहा प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक. मैंने लकार की बात नहीं की है अभी. प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक. तो सार्वधातुक हम किसको बोलते हैं? मतलब सार्वधातुक प्रत्यय किसको बोलते हैं? एक प्रत्यय नहीं, तो परस्मै पद नहीं, एकदम नहीं. हाँ, अन्येभ्य अवसरं दद्मः. सुधा भगिनी वदतु. सुधा भगिनी अनम्यूट कृत्वा वदतु. नमस्कार महोदय. नमस्कारः. तिङ्क्षित् सार्वधातुकं तिङ् अंच
धन्यवाद। both. Uttamam. So please understand it. Ting shit sarvadhatukam. When we are going ahead, please don't forget we have already learned before. Ting shit sarvadhatukam ityanena ting pratyayah तथा shit pratyayah इत्युक्ते यस्मिन् तालव्य शकारस्य संज्ञा भवति तादृशः प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञकः भवन्ति. Understood everyone? Samartha, beta, you understood? Mahodaya. Astu. So sarvadhatuk. Now we have understood the sarvadhatuk, and Panini has told ardhadhatukam sheshah, which we are not ardhadhatuk. Sarvadhatuk pratyayas are by default ardhadhatuk pratyayas. Plus, mind that we have learned tingshit sarvadhatukam. तरी सर्वे तिंग प्रत्ययः की सार्वधातुक संज्ञकः वा न? तरी के प्रत्ययः सार्वधातुकः तिंग प्रत्ययः न सन्ति? आशीर्लिंग and lit. हाँ, तरी महोदय तो पाणिनिना उक्तं, पाणिनिना उक्तं आशीर्लिंग लकार तथा लिट् लकार तिंग प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकः सन्ति. Anyone remember the sutra? लिंगाशिषि and लुट् लटौ lit cha. Yes. So out of the 10 lakaras we have removed 2. Yes. Okay. Yes. And now there are vikarana pratyayas for the lakaras also, like ardhadhatuk lakaras. Syatasi r lutoho. Sya and tas comes for r, rung and lut pratyaya, lut lakara. Sya for r, he has sent only r. So it denotes both rit as well as rung, both lakaras. So when we are using rit as well as rung, there lakara vikarana comes in between. So the dhatu or the anga doesn't see the ting pratyaya directly, and accordingly it is called ardhadhatuk lakaraha. Similarly, lung lakaraha api ardhadhatuk lakaraha. क्योंकि लुंग लकार का भी प्रत्यय आपको चलीप लुंगी करके सूत्र है, बाद में इसका सिच आदेश होता है, स्लेह सिच. ठीक है. सो चतुर्णाम लकाराणाम सार्वधातुक संज्ञा भवति. के लकाराः सार्वधातुक लकाराः सन्ति? उषा शर्मा जी महोदय वदतु. सार्वधातुक 4 लकार हैं, कौन कौन से? भवादि, द्विवादि. अभी हम लकार की बात कर रहे हैं, गुण गण नहीं. नहीं सॉरी. हाँ, अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया. हम लोट लंग विधिलिंग और लोट लंग विधिलिंग. 2 टित लकार है, 2 गित लकार है. हाँ, चलो इतना हिंट दिया मैंने आपको. जी. लिट नहीं. लोट लट लोट लंग एंड विधिलिंग. लट लोट, सॉरी. ठीक है, याद रहेगा अभी. हाँ जी. लट लोट लंग और विधिलिंग एते 4 लकाराः सार्वधातुक लकाराः सन्ति. जी. अन्ये सर्वे लकाराः आर्धधातुक लकाराः सन्ति. धन्यवाद. एतावत् पर्यन्तं शङ्का नास्ति खलु? नहीं जी, धन्यवाद. तर्हि सूत्रं पश्यामः. अङ्गकार्यं यदा धातुभ्यः प्रत्ययः विधीयन्ते, तर्हि यदा प्रत्ययः विधीयते चेत् निश्चयेन धातोः अङ्गसंज्ञा भवति. यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम्.
यदा अंगसंज्ञा भवति तदेन कर्तरिवाच्ये किम् आगच्छति? किम् आगच्छति? या विकरण प्रत्ययः न कर्तरि गच्छति। कर्तरि शप् कर्तरि शप् शप् उत्सर्गिक इति सूत्रमस्ति। तर्हि उत्सर्गरूपेण बाय डिफॉल्ट पाणिनिना उक्तं कर्तरि शप् इति प्रत्येकस्य गणस्य गणचिह्नं दीयते। गणानां नामानि मनसि सन्ति वा? न सर्वे विस्मृतवन्तः? नमः गणानां नामानि महोदय। वदतु। वदतु। भवति अदादि हाँ वदतु। भवति अदादि जुहादि जुहोत्यादि दिवादि जुहोत्यादि जुहोत्यादि दिवादि दिवादि स्वादि अनन्तरं तुदादि रुदादि। रुदादि हम्म, तनादि क्रयादि और चुरादि। कितने हुए? 10। 10। अब 10 गणों हाँ। के गण चिन्ह रूप में विकरण आते हैं। हाँ। बताइए, मालूम है आपको? शप बहादी का शप है, अदादी का शप और लुक बोलते हैं। आप देख के मत बोलिए, देख के मत बोलिए। हम लोग का 26 क्लास हो गया, अभी भी आपको देखना पड़ रहा है। देख के मत बोलिए। जुहोत्यादि का स्नु स्नु नहीं शप और स्नु नहीं, सप और श्लू होता है उसको, श्नु नहीं। श्लू। हाँ, श्लू दिवाली मतलब क्या होता है? श्लू का मतलब क्या? लोप हाँ लोप 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 होता है। आप और कोई और अन्य ना बोले, मैं जिससे पूछता हूँ वही बोले, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनको जरा हेल्प की जरूरत है, मैं इसीलिए उनको पूछता हूँ। तो क्या है उसमें? अब देखिए, आपने भवादिगण का शब्द बताया, हाँ। अदादिगण का क्या है? अदादिगण का शप और लुक लुक। शप लुक। हाँ शप लुक। हाँ। कर्तरी, देखिए मैंने, अब देखिए कर्तरी शब्द बाय डिफॉल्ट सब में आएगा। जहां जहां भी कोई भी विकरण गण विकरण नहीं कहा गया है तो बाय डिफॉल्ट उत्सर्ग रूप से कर्तरी शब्द आके बैठेगा। तो जहां जहां उसको कुछ और कहना है पाणिनि को, तो वो दूसरा प्रत्येक कार्य कहते हैं। जैसे अधिप्रबुद्धिभ्य शप करके अदादिगण की जो धातु है उसको लुक किया विकरण प्रत्यय को। कर्तरी शब्द से विकरण लगा, लेकिन अधिप्रबुद्धिभ्य शब्द से विकरण का लुक हो गया। पुनः ज्योत्यादि गण में भी कर्तरी शब्द से विकरण लगा और उसको श्लू हो गया। श्लू मतलब लोप हो गया। अब दिवादिभ्य शन शन दिवादिभ्य शन, शन। उसके बाद में स्वादिभ्य स्नो स्नो स्वादिभ्य, ठीक से बोलिए, स्नो श्नु, स्वादिभ्य श्नु। स्नो स्नो। हाँ हाँ, अब कार्तिकेय महोदय तुदादिभ्य। Mahodaya, honestly, I have not mugged up this because I was concentrating on sutrams, so I didn't focus on this. But still, Okay, forget about the sutram. You tell me the vikrana. the Tudadi is sa. Sha. Okay, and then Rudadi is snam. Swadi is snu. Hope you are not looking anywhere. Sir, I'm looking, sir. Honestly, let me. Yes, because next week I'll do it. Okay. I allow you. Boliye. So then the Krayadi is again sna. And the Tanadi is wu. Tanadibhya u. And Churadi is again is nich plus shap. निच प्लस शप। ठीक है, तो अदंत अंग किसमें बनता है? अदंत अंग किसमें बनता है? You want me to tell you? 1 4 6 10। हाँ, 1 4 6 10। हाँ, के गणः 1 4 6 10 इत्युक्ते के? Bhavadi, Tudadi, तुदादि and चुरादि। एकमेकं कृत्वा स्यात्या भगिनी वदतु। वादी
सत्या भगिनी अन्मित् भवतु। भुवादिगण दिवादिगण तुदादिगण and चुरादिगण। उत्तमम्। एतेषां गणानां यदा वयं धातुं स्वीकुर्मः तर्हि अङ्गसंज्ञा भूत्वा ते सर्वे अदन्त अङ्गानां निर्माणं कुर्वन्ति। अस्तु, तर्हि आप अत्र पश्यन्तु, मया किमपि शेर् कृतं वा? महोदय, तत्र 10 ganas are there, only 4 ganas are adantanga and 5 ganas are comes under anadantanga. What about juhotyadi gana, Mahodaya? Juhotyadi gana doesn't have as a dvitvam, has a dvitvam. Abhyasta, it's called abhyastanga. So it is a part of anadantanga. Because But if it I is not say mentioned in PDF, it is there, Mahodaya. it is there. I have divided into the part. Say first is adantanga, then anandantanga. For that 5 another like sna, Anadantanga. shna, shnam, anandanga, and I have made a separate division for the juhotyadi gana, making it an abhyastanga. Abhyastanga is also a part of the anadantanga. Astu, Mahodaya. Because if to say dhatu is da, the dati iti rupam. So the anga will be the da, dha dhatu, the dha, bhu dhatu, juho, juhu iti angam bhavati. So always depends on the dhatu, it will be anadanta always. Only Sir, 4 will be adanta, rest 6 anadanta. नहीं समझा ये। Yes. क्या नहीं समझा? देखिए आप देखिए, मैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो सूत्र लिखा है यहाँ 14/9/25 देख रहे हैं ना? हाँ, Yes. सूत्र नहीं लिखा। हाँ, Sir, नहीं, I मैंने have- डेट लिखी। Sir, I have one fundamental doubt. Can I ask that question or you want me to ask हाँ, later? पूछिए बताइए। So this adadi ganam, this shap plus look, that means it lop hota hai. That means the vikarana pratyaya will not have any vikarana pratyaya at all. No. Correct. But then in such case, definitely since there has to be some vikarana pratyaya, therefore shap has been defined and that has been made as a So lopa. by default, see, if you are talking about the kartari vachya, by Yes. default kartari shab comes. Correct. And Yes, just sir. to remove it, to make it a lopa, he has given a sutra called look, adiprabhuddhibhya shap. It makes it to go away, lopa bhavati. He What is gives the a shub? name, adiprabhuddhibhya shap. Adi prabhuddhasya look. हाँ, वो लुक का अनुवृत्ति होता है, तो Okay. अधिप्रभुतिभ्य शब्द मतलब अदादि गण में जो धातु है उसको जो उसमें जो शब्द कर्तरी शब्द से लगा है उसको लुक हो जाता है। लुक sir. मतलब लोप हो जाता है। And similarly, the other one also same. जुहोत्यादि गण में भी सेम है, उसमें भी कर्तरी शब्द से कर्तृवाच्य में लगेगा। Okay. तो एंड देन श्लू उसको आ गया विकरण, उसने कहा कि इसको श्लू हो जाएगा। यदि आप श्लू बोल दोगे तो जो भी है उसका विकरण का लोप हो जाएगा। That means that also doesn't have any vikarana pratyaya, No. anything added to it. Okay. आप देखिए अस धातु लीजिए, अस और बाद में ती, अस्ति। Okay, correct. वच Yes. और ती वक्ति, Yes. वा और ती वाती। There is no विकरण प्रत्यय in between. हाँ, Yes. धन्यवाद महोदय, भूर धन्यवादः। धन्यवाद, स्वागतम्। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यन्तु, सामान्य अङ्गकार्यं वयं पश्यामः खलु। इगन्त अङ्गम्, इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति सार्वधातुक आदधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण। सर्वे जानन्ति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चा कृता। हलन्त धातोः उपधायां किं वर्णमस्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। पुगन्त लघुपदस्य च यदि उपधायां ह्रस्व इक् अस्ति तर्हि तस्यापि गुणो भवति। ओके, अत्र उदाहरणं मया दीयते, गृज प्लस लट्,
गृज इति धातु तस्य लट् लकारस्य वर्तमाने लट् इत्यस्य लट् आगच्छति लटस्थाने वयं तेषां लडादेशः कुर्मः लट् लकारस्य प्रत्ययः कुर्मः तर्हि प्रथमपुरुष एकवचने तिप् प्रत्ययः आगच्छति गृज प्लस तिप् अयं प्रत्ययः कीदृशः प्रत्ययः तिप् इज व्हाट टाइप ऑफ प्रत्यय पित् प्रत्यय पित् प्रत्यय इज इट अ सार्वधातुक और नार्धातुक प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय सार्वधातुक। तो सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणादेशः भवति इक्वर्णे परे गुणादेशः भवति अत्र पश्यतु सार्वधातुक आर्धधातुक आगच्छति परन्तु अत्र पश्यतु अत्र इगन्त नास्ति गृज इज नॉट एन इगन्त अंग माइंड दैट गृज इज नॉट एन इगन्त Ridupad it is. there is an idupad it is not idupad ridupad ऋदुपद so पुगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रम् आगच्छति धातवः यदि हलन्तः सन्ति तर्हि पुगन्त लघुपदस्य इत्यनेन सूत्रेण अत्र उपधायां ह्रस्वैकस्य गुणो भवति सो अत्र गृज अस्ति गकार रकार जकार जकार पूर्वे रकार अस्ति स्वर तस्य रकारस्य उडादेश किं भवति अर् इति तर्हि गर्ज इति आदेश अत्र रूपं भवति शपः इत्संज्ञा भूत्वा अ इति अवशिष्यते गर्जति इति तिङन्तपदम् गर्जति अत्र गृज गर्ज अंग भवति गर्ज इति अंगं भवति इदानीं ऋकारान्त दृष्टम् इदानीं ह्रस्व इकारान्तं ह्रस्व इकारान्तं न ह्रस्व इदुपद स्विद् स्विदते अत्र स्व अस्ति उपधायां ह्रस्व इकारः अस्ति दकार अनन्तरम् अकार अनन्तरं ते स्व इकारस्य एकार आदेश गुणादेश भवति तत् अनन्तरं स्वेदते इति रूपं भवति स्विद को स्वेद हुआ स्वेद इति अंगम महोदय एक कथम आगच्छति आप गुण किसको बोलते हैं इकार को गुणादेश क्या होता है ई को क्या आदेश होता है हम लोग पढ़े थे ना ये आदेश होता है ई को ए आदेश होता है उ को ओ आदेश होता है हाँ अर अल ऋकार को अर और ऋकार को अल अब यहाँ पर ह्रस्व उकार है शुच धातु में शुच प्लस शप तो उकार को ओकार हुआ शोकार को शो हो गया शोचति शोच इति अंगम अदंत अंगम हाँ ह्रस्व उदुपद क्लियर अभी तक हम लोग ने पढ़ा दो चीज सार्वधातुक आर्धधातुकयोः किं करोति इगन्तस्य अंगस्य गुणः करोति पुगन्त लघुपदस्य ह्रस्व इदुपदस्य अंगस्य गुणः करोति ह्रस्व इगुपदस्य so two things we have learned when there is a guna karyam and when there is not a guna karyam. When there is a guna karyam, it happens when there is a has or iganta anga sarvadhatuk ardhadhatukayoho. And for the rest, adanta anga there will be no guna, ejanta there will be no guna. Okay? Lakshmi Bhagini, vaktum ichchati va? Ejanta will not. Ejanta will not have any. Because they will have a sandhi, direct sandhi. Yes, there is sandhi. Okay. Now I thought it is because it is dirgha. Dirgha is not there. Dirgha upada is not there. No.
So by everyone, yeah, दीर्घोक्ता भवितुमर्हति. अत्र महोदय अत्र पुगन्त लघुपदस्य च अत्र only the sutram says only लघुपदस्य in the upadha, if the laghu is there only लघु इकार लघु उपधायाम. अब लघु और गुरु क्या हो सकता है आप सोचिए. लघु इक. हाँ, तो इको उसी का तो सूत्र आपको आता है. लघु इक नहीं होता, लघु हमेशा स्वर होता है. स्वर हमेशा लघु और गुरु होता है. करेक्ट सर. तो व्यंजन में तो आप लघु गुरु नहीं कर सकते. यस. तो जब स्वर लघु होगा तो आप गुण किसको करते हैं? इको गुण वृद्धि. इको गुण वृद्धि को सिर्फ इक को ही गुण आदेश और वृद्धि आदेश होता है. करेक्ट सर. तो हम लोग क्या डिडक्शन किए? यदि ह्रस्व इक होगा तभी गुण आदेश होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा. करेक्ट. यस. ठीक है. ठीक है सर. धन्यवाद. समर्थ अवगन्तुं शक्नोति वा? प्रथमं वर्गम् अस्ति अहं जानामि, तथापि यत्रापि किमपि शङ्का भवति पृच्छतु. अस्तु महोदय. अस्तु. धन्यवादः महोदय. अस्तु तर्हि अदन्त अङ्गे एकमेव अङ्गकार्यमस्ति. अतो दीर्घो यञि. यकारादि मकारादि प्रत्यये सति अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घ भवति. दीर्घो, अतः दीर्घो यञि. यञि प्रत्याहार कुतः आगच्छति? यञि प्रत्याहार भारती भगिनी वदतु. यरलव. हाँ, नहीं. आगे जाइए, यरलव से आगे बढ़िए. यरलव शश. हाँ, ये गुजराती नहीं है. आपको माहेश्वर सूत्र बोला है. हयवरट के आप यकार से शुरू करिए. हयवरट, बाद में क्या आएगा? हयवरट, लण, यमंगण नाम, नम और जबघड़दास. हाँ, जभाई. जभाई को य है वहां तक. हाँ, तो जभाई में अंत में य है ना. हाँ, बस वहां तक जाएंगे. हाँ. अतो दीर्घो यहीं. तो सामान्य रूप से हम लोग यकारादि और वकारादि मकारादि ही आपको आएगा. या वकार होगा या मकार होगा. उत्तम पुरुष में हम लोग क्या मिलता है हम लोग को? उत्तम पुरुष के लट लकार के प्रत्यय बताइए, किसको याद है? उत्तम पुरुष अस्ति, तत्र मी वह मह इति आदेशः भवति. तर्हि भव इति अङ्गम् अत्र. अत्र पश्यन्तु, दक्षिणदिशायां दिशु पश्यतु. भव इति अङ्गमस्ति. मी इति मी इति आगच्छति. अत्र कीदृशः अयं प्रत्ययः? मकारादि प्रत्ययस्य ययादि प्रत्यय. लट् लकारे उत्तम पुरुष. ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अतो दीर्घो यहीं. अब ये देखिए, मैंने बोला वकारादि और मकारादि, ये प्रत्यय, इसमें वकार और मकार है कि नहीं है? वकार है ना. मकार है. मकार है. मी वह मह, तो वो भी अब ले लीजिए. चलिए, मह, तीनों ले लीजिए. वकारादि प्रत्ययः सन्ति, मकारादि प्रत्ययः अपि सन्ति. दीर्घादेश भवति. तर्हि कस्य दीर्घादेशः भवति? तर्हि भव, अत्र अकार अस्ति, अनन्तरं मी अस्ति, वह अस्ति, मह अस्ति. अत्र भव, तस्मात् अकारस्य आकार आदेशः भवति, अनन्तरं मी, वह, मह. भवामि, भवावः, भवामः. भवामि, भवा, वह,
भवामः। भवामः. So the pratyay is not ami, ava, avah. No, it says mi, vaha, maha. But because of the sutram ato dirgho yai, there is an adesha in the anga. There is a karya, an anga karyam. ह्रस्व अथवा अदंतस्य अंगस्य वृद्धि भवति वकारादि मकारादि प्रत्यये सति. भवामि, भवावः, भवामः. एक कार्य हम लोग ने पढ़ा इसमें. ठीक है, अदंत अंग में एक ही कार्य है और एक संधि कार्य आएगा. कौन सा आएगा? अंति. हाँ, हेतो वयावाहवः. हाँ, नहीं नहीं, अतो गुणो. अंति. अब ओ, इसमें अतो क्या गुणो. आया? भवन्ति. एकवचनः एव भवति तत्र. हाँ, पूर्वरूपं भवति. पररूपम आदेश भवति. पररूपसन्धि. पररूपसन्धि. भव प्लस अ प्लस अंति. अत्र केन कारणेन दीर्घादेश न भवति? न तु अतो गुणः दीर्घादेश, महोदय. अतो गुणे अतो इति गुणः. सूत्रेण ते गुणे. तत्र दीर्घादेश न भवति. भवति. सो इदं सूत्रम् अकसवर्णे दीर्घ इत्यस्य बाधक अस्ति, अपवादः. अपवादः अस्ति. संधि सूत्र में हम लोग सबसे पहली सूत्र यही पढ़े है, अकसवर्णे दीर्घ. अक जब लिखते हैं तो उसमें तो अकार आएगा. अकार के बाद में यदि अकार है तो सवर्ण हो गया. तो उसमें अकसवर्ण दीर्घ से भवांति क्यों नहीं हुआ? भवंती क्यों हुआ? यहाँ पर ये सूत्र आया अपवाद के रूप में. जहाँ अपदांत आकार के बाद में, अपदांत आकार के बाद में कोई भी गुण वर्ण आता है तो दोनों की जगह पर वर्ण जो है उसका एक आदेश होता है, पररूप आदेश होता है. माइंड दैट अपदांत आकार. पुनरेकवारं वदतु महोदय. अत्र पश्यतु, वाम दिशि पश्यतु. अतो गुणे अपदांत अकारात् गुणे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः पररूप आदेशः भवति. अत्र भव अस्ति, भू धातोः भव इति अङ्गम् अस्माभिः निर्मितं. तस्मात् तीतः अन्ति प्रथम पुरुष बहुवचनस्य प्रत्ययः अन्ति इति आगच्छति. अत्र भव अधिकम् अन्ति. अत्र भव इत्यस्य अन्ते अपि अकारः अस्ति, अन्ति तद् पूर्वमपि अकारः अस्ति. तर्हि केन कारणेन अकसवर्णे दीर्घ सप् इत्यस्य प्रसक्ति नास्ति? So why it is akasavarne dīrgha? अस्तु. तर्हि अत्र अकारः अस्ति, तस्मात् अनन्तरमपि अन्ति इत्यस्य अकारः अस्ति. अनयोः मध्ये अकसवर्णे दीर्घ इत्यनेन केन कारणेन दीर्घादेशः न भवति? अतो गुणे इत्यस्य अपवादसूत्र अस्ति. अतो गुणे वाम दिशि पश्यतु. इदानीम् अतो गुणे अत् ह्रस्व अकारान्त अत् तस्य षष्ठी विभक्ति अतः.
गुणे गुणे इत्युक्ते सप्तमी यदा गुणे वर्णे सति सप्तमी. So when you are doing when you are trying to understand a sutra, there is a three types of condition will be there. One is a sthani, one is a adesha, and one will be a nimittam. Sthani, whatever be the adesha, will be it happen in the place of a sthani. Sthani will always be in the sixth vibhakti, adesha in the prathama vibhakti, and the nimittam always will be in the seventh vibhakti. This is same for all sutra, Mahodaya. All sutras, all sutras. So vibhakti, as we say in the karaka, is different, and in the vyakarana, this portion is different. So Sashti Sthani, Sashti Pratama sthani Adesha, adesha Saptami saptami nimittam. Nimittam. But Karyam kutra bhavati? कार्यं केन कस्य स्थाने भवति? षष्ठ्यन्त स्थाने. Sashti Sthani Karyam bhavati. अत्र अत्र पश्यतु Nimittam किं वदति इदं सूत्रम्. but Mahodaya for अतः Shutva गुणे. Sandhi Tritiya Vibhakti gachati Mahodaya. So that is तृतीया stuna stoho stuna stu. It is not adesha, it is tritiya vibhakti. Yoga Tritiya. darshayati किमपि आदौ भवितव्यम् अनन्तरमपि भवितव्यम्. केवलं योग एव. अत्र कोऽपि वर्ण आदौ नास्ति, पर अपि नास्ति. केवलं कुत्रापि भवितुमर्हति. यत्र यत्र योगः दर्श्यते तर्हि अत्र तृतीया विभक्तौ. Panchami अथवा Saptami. No, Panchami reflects whatever karya is happening after the Panchami. Okay. So ataha gune. This is the fourth thing. They are Gune is, presenting as well. Are you doing the presentation as well? yeah, I am writing side. It's not coming up. No. No, I'm no. We are not not able to Drishyate. see it. we can't see Not any Drishyate. presentation. Okay. It got disconnected. Now, can you see? Now? इदानीं दृश्यते. आम् इदानीं दृश्यते. Drishyate. So, इदानीं दृश्यते. Ato gune 6197 sutram. Atah gune. That when we are doing atah gune. Atah is a shashti. किञ्चित् zoom करोतु. Atah is a shashti of at. At means rasva akara. Taparas tat kalasya. At, when you wanted to say only rasva, we do add a takara. When you want to say a, we say takara. If you just say a varna, it undertakes all three types of swaras in between, rasva, dirgha, and pluta. So if you want to specify a particular varna like swara or hasva or dirgha, we add a takara. So here it is at, means rasva akara. Tasya shashti vibhakti ataha. So we know the rasva akarasya sthane bhavati. Gune. यदा गुण निमित्तम अस्ति. गुणे इत्युक्ते गुणवर्णः निमित्तः स्यात्. गुणवर्णः के? A, E, O. A, E, O. सूत्रं वदति वा? Adengunaha. अदेङ्गुणः इति सूत्रम्. एकनिमिषम्. A, E, O. So if hrasva, this means it is if it is not a padam, apadanta akare. So when we are making an anga, it is not a subanta or a tiganta, right? It is still not yet a complete padam. So it is an apadanta. Apadanta yadi hrasva akaranta anga asti, tasmat anantaram
यदा कोऽपि गुणवर्णः आगच्छति, अकारः स्यात्, आकारः स्यात्, एकारो स्यात्, नो नो नॉट आकार, एकारो स्यात् अथवा ओकारो अपि स्यात्, तर्हि तयोः मध्ये दीर्घादेशः न भवति। अकार अकारो मध्ये दीर्घादेशः न भवति। पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम आदेश भवति। दोनों के स्थान पे जो लास्ट वाला जो वर्ण है वो आकर के बैठ जाएगा। यदि अकार और एकार होगा तो एकार आ जाएगा, अकार और ओकार होगा तो ओकार आ जाएगा। और अकार और अकार दोनों लास्ट में दो है, तो दोनों में से आप कोई भी लास्ट वाला रख करके पहला वाला हटा दीजिए, तो पररूप आदेश। So it is not necessary that two varnas are same, Mahodaya. Only three Akara, varnas. three varnas are same. No, akara. First condition that prathama varna has to be an purva varna has to be a hrasva akara. If it is an akara, that condition doesn't apply. Ato gune happens only with a adanta anga, not adanta. Adanta. And then if it is followed by guna varna, hrasva akara, ekara and okara, then etayoho madhye pararupa sandhi bhavati. So atah is a shashti of at. Shashti sthane yoga, whatever be the adesha will be at the place of the shashti. So ato gune dirgha. So sorry, ato gune means a pararupa adesha. क्षम्यताम्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम्। आम् महोदय। आं महोदय। अब यदा वयं भवन्तः सर्वे जानन्ति पित्त प्रत्ययः अपित् प्रत्ययः, जानन्ति वा सर्वे? आम् महोदय। किञ्चित् किञ्चित् जानन्ति वा? तर्हि नामानि वदन्तु। कोऽपि हाँ वदतु। कार्तिकेय महोदय, पित् प्रत्ययः कति पित् प्रत्ययाः सन्ति? चतुर्दश महोदय पित् प्रत्ययः इति श्रुतं। चतुर्दश प्रत्यय इति मया श्रुतम् इति। न अवगन्तुं शक्नोति महोदय, किं वक्तुम् इच्छति? 14 पित् प्रत्यय इति what I have understood. But what are they? Do you remember? I don't remember, sir, but I have read. I have noted. Okay, I'll give to the person who knows actually. Does remember anyone? Pit pratyayas. We have learned so many times. So the pit pratyayas are divided into ajadi and haladi. There are 14 pit pratyayas. Ti, simi, tu, tasa, va, ani, ava, ama, ai, avahi, amahi, and shap. 14. Ti, simi, tu, tasa are haladi pit pratyaya. And vadatu balance avahe, amahe, and shap. Ajadi pit pratyaya. Okay. So we have to just किमस्ति? वदतु भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? तसम्, that's what. Josna Bhagini shared, sir, that it is already rectangle there. Okay, she taught you in the class, it's okay, but it's just not teaching in the class is important, but you have to remember the pratyayas. Okay. Why? Because you will need it. Because only if it is a pit pratyaya, the gunakarya will be there. Yes. If the pratyayas are apit, so it doesn't have any gunakarya. For example, in the lat lakara, bhavadigana, there are 18 pratyayas, 9 parasmaipadi and 9 atmanipadi.
Okay. Out of this 18 pratyayas, only 3 pratyayas are pit pratyayas. Ti, si, ni. All other 15 pratyayas are apit pratyayas. So what does the Panini say? Sarvadhatukam apit. निवद् भवति। हाँ, सार्वधातुकम अपित. सार्वधातुकम ये प्रत्यय मतलब तिंग प्रत्यय सार्वधातुक लकारेषु ये तिंग प्रत्ययेषु मध्ये ये अपित प्रत्ययाः सन्ति ते ङित्वत् भवति. इसमें से किसी में भी ङकार की इत संज्ञा नहीं हुई है. जैसे हम लोग किंग करते हैं उसमें गकार की इत संज्ञा करते हैं, क्यंग में गकार की इत संज्ञा हुई, पर यहाँ पर तो तिप्तस झी सिप्थस्थ मिप्वस्मस इसमें टिप सिप मिप में पकार की इत संज्ञा हुई तो पित. बाकी किसी में भी गकार की इत संज्ञा नहीं है. जो महिंग है उसमें गकार ऐड किया हुआ है वो प्रत्याहार बनाने के लिए, वो प्रत्यय का पार्ट नहीं है. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रत्यय. द प्रत्यय इटसेल्फ इज मही, इट्स नॉट महिंग. ओके, so this is called atidesha, sarvadhatukam apit. They are not git, but we have to take them as git. They will act according to the git now. Understood? I have given an example, like if you are buying an idol from outside, previously it was a stone. When we bring the idol from outside and we do the puja and do the prana pratishtha in our and put it inside our mandir temple, it will no longer remain a stone. It will become our god or goddess. So we believe that this is no longer a stone, but it is our goddess. May it be Shiva or Shakti or Parvati, whatever. So this is called atidesh. जो नहीं है उसको भी हम लोग मान लेते हैं. यदा वयम नवग्रह से पूजनम कुर्मः तर्हि वयम we keep the betel nuts, right, in the puja. Navagraha puja, betel nuts we put in the place of Navagraha. We don't have the pratima of the Navagraha, so we put betel nuts. Even for the Ganapati puja with betel nuts. So we believe that this betel nut is the Ganapati or the Navagraha themselves. This is called atidesha. So even though these 15 pratyayas are not gnit by its sanya, we have to believe that they are gnit by this sutram sarvadhatukam apit. अस्तु, ये प्रत्ययः सार्वधातुक लकारेषु अपित सन्ति ते gnitvat bhavati. Now what is the reason of him telling a gnitvat? Because gnitvat has some specific characteristics. तत्र अङ्गकार्यं भिन्नं भवति महोदय, गुणकार्यं न भवति. गुणकार्यं न भवति, गुणकार्यं बाधते. किङ्गति च इति सूत्रम् आगच्छति. किंत गित प्रत्यय परे गुणवृद्धि न भवति. तर्हि आप देखिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति. करोति में आप ती है वो पित प्रत्यय है करोति में कार्य. और जब दूसरा देखते आप तह प्रत्यय देखते हैं करोति कुरुतः, उसमें गुणादेश नहीं हुआ. करो का करोति करोतः नहीं होता है, कुरुतः कुर्वन्ति. करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः. उसमें कु का को नहीं होता है. ठीक है, That is because of apit pratyaya. अपित प्रत्यय. इट इज अपित प्रत्यय. कौन कौन सा अपित प्रत्यय हो सकता है? इन द विकर्ण प्रत्यय अपार्ट फ्रॉम शप, ऑल आर अपित प्रत्यय. तो शन, श,
shnu, shna, and u. All are apit pratyayas. They may be sarvadhatuk pratyayas like shan, sha, shna, shnam, because there is an it sanya of talavya shakara. So तिंक्षित सार्वधातुक इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति, परंतु यतो हि पकारस्य इत् संज्ञा न जाता तद्वत् अपित् सन्ति। शप इत्यस्मिन् पकारस्य इत् संज्ञा जाता, परंतु शन इत्यस्मिन् इत् पकारस्य इत् संज्ञा नास्ति, श्नु इत्यस्मिन् इत् संज्ञा नास्ति, शः इत्यस्मिन् इत् संज्ञा नास्ति। अतः शप इत्यस्मिन् अपि संज्ञा इत् संज्ञायां सत्याम् अकार एव अवशिष्यते, शः इत्यस्मिन् अपि अकार एव शिष्यते, परंतु अयम् अकारः कीदृशः? शपः अकारः सार्वधातुक अस्ति, पित् अस्ति। तुदादिभ्यः शः, अयम् अकारः सार्वधातुकम् अस्ति परंतु अपित् अस्ति। तो इसीलिए जब लिख श और ती होता है तो लिखती होता है। यदि इसके जगह यदि शप होता तो लेखती हो जाता। यदि लिख धातु भ्वादिगण में होती तो वो लेखती हो जाता, लिखती नहीं होता, क्योंकि उसमें गुण हो जाता पुगंत लघु पदस्य च, क्योंकि वो पित प्रत्यय है। समझ में आ रहा है? सो गण में 1 2 3 10 आर पित् प्रत्ययः अस्ति विकर्ण प्रत्यय मध्ये महोदय। एकमेव शप। शप। व्हाट अबाउट चुरादिगण? चुरादिगणे आगच्छति, णिच अस्ति खलु आदौ। सो दिस विल बी अ वृद्धि, इट इज अ नॉट अ पित् प्रत्यय। शकारस्य इत् संज्ञा नास्ति, तिङन्त अपि नास्ति। सो बाय डिफॉल्ट चुरादिभ्यो णिच, सबसे पहले चुरादि गण में णिच प्रत्यय लगता है, बाद में शप लगता है। आप ये देखिए 2 and 3 मध्ये अपि शप लुक् शप श्नु इति हाँ, पकारम् अस्ति, तत्र तो अदंत अंग भवति। अदंत अंग। हाँ, तो जब भी आप अस्ति में आप कहां पर गुण करोगे? है ही नहीं कुछ करने का। यदि वहां पर आप डायरेक्ट, अब उसको तिप देखना पड़ेगा आपको। जो तिंग प्रत्यय है उसके बाद में उसके पहले यदि उकारांत है या कुछ भी है, यदि इसमें गुण बनता है तो आप कर सकते हैं। विकर्ण से आपका गुण नहीं होगा। यदि तिंग प्रत्यय से वो भी सार्वधातुक है, उसके हिसाब से यदि कोई उकारांत अंग बनता है या इकारांत अंग बनता है तो उसको आप गुण कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, 12-11। तो अभी हम लोग ने क्या समझा? अंग दो तरह के होते हैं, अजंत हलंत। गुण कार्य के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले अजंत में हम लोग को इगंत खोजना पड़ेगा। यदि अंग इगंत है तो गुण कार्य होगा सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्रेण। यदा धातुः अलंत अस्ति हलंतम तर्हि तस्मात् तस्य किम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्? उपधा द्रष्टव्या। यदि उपधायां ह्रस्व इक् अस्ति, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, ह्रस्व ऋकार अस्ति, तर्हि पुगंत लघु पदस्य चेतनेन गुणो भवति। ये काम हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। यदि हम लोग बाइफरकेट करके हम देखें कि हम अदंत अंग बन गया 1 4 6 and 10, भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि गण में धातु है, तो अदंत अंग ही बनेंगे। अदंत अंग में सिर्फ एक ही सूत्र याद रखना है, अतो दीर्घो यही। वकारादि और मकारादि प्रत्यय होने पर अपदांत आकार को, यदि अंग यदि अकारांत है तो उसको दीर्घ आदेश होगा। भवामि, नयामि, नयावह, नयामः, भवामि, भवावह, भवामः। अंडरस्टूड? उसमें कोई डाउट, शंका, कुछ भी? ना। अब हम लोग देखते हैं कि वृद्धि कब होती है। हम लोग ने देखा गुण हो गया, गुण निषेध सूत्र हम लोग ने पढ़ लिया। गुण करने का सूत्र है 2, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः पुगंध लघु पदस्य च।
गुण निषेध करने का सूत्र है, अभी एक पढ़ा हम लोग ने, किंगतीच सूत्र से पहले सार्वधातुकम अपित, इसको गितवत किया, और किंगतीच सूत्र से गुण वृद्धि निषेध हुआ। अब आर्ध धातुक प्रत्यय होने से हम लोग क्या करेंगे? जैसे णिच प्रत्यय आ गया, जैसे चुरादि गण में णिच है, तो क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ये एक एडिशनल, एक पर्टिकुलर धातु के लिए हम लोग यहाँ पर है मृजेर वृद्धि। मृज धातु को गुण नहीं होता और वृद्धि आदेश होता है। ये हम लोग एक पर्टिकुलर धातु के लिए ही है ये वृद्धि आदेश। इक वर्णस्य वृद्धि भवति, अत्र मृज मर्जति ना भवति, मार्जति भवति। It's an exception, isn't it? हाँ, it is exception, so he has specifically read murjer vruddhi. Only for one sutra, only for one dhatu. So if the pratyaya is a pit, so it is a marjani. It's an apit, it is mrujanti. Because it will not have do the guna karya or vruddhi karya. Because apit will stop the guna karya and vruddhi karya, because it is gitvat. But if it is a pit pratyaya, instead of doing a guna, you do vruddhi. Now, if it's a git, then there is a one more work is done. It's called samprasaranam. Mahodaya, Shamita, can you just tell about this nitwit once again, Mahodaya? Nit. Git pratyaya, kingaticha sutram. What does the kingaticha sutram says? Kit, git, and ngit. यदा एतादृशः प्रत्ययः आगच्छन्ति तदा गुण तथा वृद्धि न भवति, तस्य निषेधः भवति। तो पाणिनि ने क्या किया? सबसे पहले भवन्तः सर्वे हिंदी भाषा अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? अस्तु, तर्हि पाणिनिना किं कृतं? So out of this 90 dhatus, 90 pratyayas, for example, in the 4 lakar pratyayas, 18 into 472, and then there are a couple of extra pratyayas like 2 tat pratyayas and then shit pratyayas. Total 90 pratyayas are there. He just deleted only 14, taken out 14 pit pratyayas, he kept it aside. So this will be a separate work, and rest 76 will have a separate work. So there are, one is a divider. See, आप डिवाइडर कर लीजिए, रोड में आप जाते हैं तो एक डिवाइडर है, एक इस साइड से ट्रैफिक आती है, इस साइड से ट्रैफिक जाती है। तो जो पित प्रत्यय है वो ऐसे जाएंगे, अपित है वो ऐसे आएंगे, तो सामने सामने टकराएगा नहीं कोई। तो हम लोग अभी जब पित प्रत्यय की बात करते हैं तो बाकी को सार में क्या बोला जाए? सार्वधातुकम अपित, जो 15 प्रत्यय बाकी है वो उसको अपित कर दिया। जो अपित है वो गितवत हो गया। अब गितवत हो गया तो उसको किंगतिच सूत्र लग गया। अब किंगतिच सूत्र क्या करता है? गुण और वृद्धि को निषेध करता है। ये सब हम लोग ने पहले कर लिया है, जस्ट रिवाइज कर रहा था इसलिए यहाँ खोला। अब आर्धधातुक प्रत्यय यदि होता है, सार्वधातुक प्रत्यय तब लोग देख लिया कि शप होने से ये होगा, ठीक है। अब हम लोग कोई स्पेशल हम लोग प्रत्यय में जाते हैं, कृत प्रत्यय या कृतवतु प्रत्यय, ठीक है। उसमें यहाँ पर देखिए गुण वृद्धि निषेध मतलब गितवत है। ये कित प्रत्यय, कृत प्रत्यय मतलब कित प्रत्यय, ककार की संज्ञा हुई है, कृतवतु में भी ककार की संज्ञा हुई है, तो ये कित प्रत्यय है। तो सूत्र क्या बोलता है? कित, गित और गित, ककार, गकार और कवर का पंचम वर्ण कार,
ये 3 वर्ण जिसकी इत संज्ञा हुई है वो कैसे होता है? वो गित्वत होता है, वो गुण और वृद्धि निषेध करता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है भिद धातु का। क में से ककार की इत संज्ञा हो गई तो भिद और त रहा। यहाँ पर यदि नहीं होता तो पुगंत लघु पदस्य चे भेद हो सकता था। यदि ये पित होता तो भेद हो सकता था, परंतु यह पित प्रत्यय है, गित्वत है, इसीलिए भिद ही रहा, इसको चेंज नहीं हुआ। अब दूसरा इत और णित प्रत्यय, यदि चुरादी गण में णिच प्रत्यय लगाते हैं हम लोग, चोरयति बनता है। तो वो क्या होता है? यदा इत और णित प्रत्यय होने से उपधा वृद्धि होती है, गुण नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए दो आपको उसमें उदाहरण दिए हैं, ये दोनों ही कृत प्रत्यय है। नी धातु णीय प्रापणे धातु है, णीय हम लोग ये इत धातु है, ईदित धातु है, इसलिए उभयपदी है। अणाकार को नकार किया, कौन से सूत्र से किया? नौनः नौनः णोनः। सो नकार का अणकार का नकार हो गया, नी धातु रही। नी के बाद में हम लोग अणुल प्रत्यय लगाते हैं कर्तार्थ में, अणुल। अणुल कैसा प्रत्यय है? इसमें अणकार की संज्ञा हुई, अणित है। लकार की संज्ञा हुई हलंतम से, वो बचा खाली, तो नी और वो है। तो ये क्या करता है? ये भी देखिए प्रत्यय तो है, आर्ध धातुक प्रत्यय तो है, सार्वधातुक आर्ध धातुक का इगंत अंग है। देखिए नी इगंत अंग है, ये गुण कर सकता है तो ने कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया? उसको ने नहीं किया, अचोई नीति सूत्र ने उसको वृद्धि की, नई किया, नई। और यहाँ पर वो सार्वधातुक आर्धधातुक सूत्र को बांध करके अचोई नीति से उसको वृद्धि आदेश किया। अब एक सूत्र और आता है युवोरनाको करके, अन और अक आदेश होता है। यू होने से अन होगा और वू होने से अक आदेश होगा, अक। तो यहाँ पर नई और अक आ गया, वो के स्थान पर नए को एचो यवा याव से नाय हो गया, नायक। ये हम लोग ने वृद्धि आदेश हुआ। ने हो सकता था, इगंत अंग है, किंतु इगंत अंग को गुण को बांध करके अचोय नीति से वृद्धि हुआ, बिकॉज ये आर्ध धातुक प्रत्यय णित प्रत्यय है। यित और णित प्रत्यय, यित प्रत्यय किसको बोलते हैं? जिसमें ञकार की संज्ञा हुई है, चवर का पंचम वर्ण यित य, और अणकार टवर का पंचम वर्ण अणकार, जिसमें यकार और अणकार की संज्ञा होती है, वो इत और णित प्रत्यय है। ये वो दोनों प्रत्यय होने से आगे जो जो अंग गुण होता था इद अगंत अंग को, उसको वृद्धि होगी। तो नई नी को ने के जगह पर नई आदेश हुआ। यदि उसको गुण होता तो नय एचो अयवा याव से उसको नयक होता, पर यहाँ पर वृद्धि आदेश हुआ, इसलिए नायक हुआ। ओ चुरादि गण मध्ये निच प्रत्यय अस्ति बस, that is in that place गुण आदेशक भवति, but निल प्रत्यय मध्ये वृद्धि आदेशक भवति। हाँ, राइट महोदय? इसमें हाँ इसमें देखिए ये So, आप बोलिए। Mahodaya, so there are two adeshas can happen that same for that same dhatu. नो, ये धातु का दो आदेश क्या हुआ? एक ही तो आदेश हुआ ना यहाँ पर, अणित यत प्रत्यय परे, इधर अस्तु। प्रत्यय अणित यत अस्ति Hmm. और अंग इगंत अस्ति।
तर्हि गुणो न भवति वृद्धि भवति। अस्तु हम लोग तो इगंत अंग को गुण करते हैं ना, सार्वधातुक आर्धधातुक को गुण करते हैं, पर यहाँ पर अचोई नीति से वृद्धि करेंगे। नित नित प्रत्यय परे। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कृत प्रत्यय का, इसका भी आप णिच लीजिए। जैसे के कृ धातु को णिच प्रत्यय करेंगे हेतुमति सूत्र से। हेतुमति सूत्र क्यों करते हैं कि वो किसी को प्रेरणार्थक सूत्र होता है। एक कोई है डिफॉल्ट में हम लोग तो जो प्रेरणा सूत्र नहीं होता है, स्वार्थी होता है, उसको स्वार्थिक नीच बोलते हैं। वो जो प्रेरणार्थ जो देता है वो प्रेरणार्थी नीच होता है, जो किसी और से काम करवाता है, खुद नहीं करता। निजंत। हाँ, कृष्णः नवनीतम चोरयति, सएव चोरयति, चोरीं करोति खलु। कृष्णः बान्धवैः नवनीतम अथवा मित्रैः नवनीतम चोरयति, सः चोरी न करोति, अन्येभ्यः चोरी कारयति। दूसरों से ज्यादा चोरी कराता है, वो खुद नहीं करता। सो ये हेतुमति च से उसमें नीच लगा, और ये चोरयति स्वार्थिक नीच है। ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हेतुमति का हम लोग ने लिया है, क्रोध धातु को हेतुमति से हम लोग ने नीचे लगाया। तो सार्वधातु गुणादेश बाधिका अचोय नीच सूत्रेण वृद्धि भवति। क्रू को कर आदेश न करके कार आदेश किया। अर होता है ना गुण में, तो वृद्धि को आर होगा। तो धातु नया क्या हुआ? कारी। नया धातु हुआ कारी, और उसके बाद में आप शप लगाएंगे और ती करेंगे तो कारयति हो जाएगा। It is because of the वृद्धि, it is because of the वृद्धि। वृद्धि, हाँ, it is because कर आप देखिए यहाँ पर, यदि आप उसको आदिदेशिक धातु is it? It's a created धातु, derived। हाँ, अभी जब कारी जो धातु होगी वो सनादंत्या धातु से आपको, देखो आपने सनादि प्रत्यय लगाया है, तो ये औपदेशिक धातु नहीं है। अब सनादि प्रत्यांत जो भी धातु होगी उसको कर्तरी शब्द से कशप ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। So that is आतिदेशिक धातु ना सर? That is हाँ, आतिदेशिक आतिदेशिक धातु। सनादंत्य धातु उसी सनादंत्या धातु है इति सूत्र से धातु संज्ञा होगा। कारी है जो नया धातु बना, वो सनादंत धातु से धातु संज्ञा होगी। all the आदिदेशिक धातु म्हणजे हाँ, आतिदेशिक शप्येव धातु। शप्येव हाँ, सर्वेषु आतिदेषु धातुषु कर्तरि शपः एव भवति, शपः एव विधानं भवति। Okay. So they will have only one vikarana pratyaya, that is shap. शप। any other vikarana pratyaya na come. That is for all lakaras, sir? For all lakaras? all lakaras। बिकॉज इसमें आप देखिए दिवादिभ्य शन वो सब किया है, लेकिन वो क्या है, वो उपदेश अवस्था, जो ये तो कोई गण में नहीं आती है। कारी कोई गण की धातु नहीं है। क्रू है वो गण की धातु है, कारी तो कोई गण में नहीं आती। Yes. जब दिवादी गण में शन पड़े हैं तो ये गण तो दिवादी में है ही नहीं, या चुरादी में भी नहीं है, किसी गण में नहीं है, तो कौन से आप प्रत्यय लगाएंगे? तो कर्तरी शप ही लिफोट लगाना पड़ेगा आप। Okay. समझ में आ रहा है ना सबको? Sir, and one more doubt here. That is because it's crew, if it is guna, it becomes kar, but it's Kar. not here. Here it is vruddhi, therefore it is becoming kar. कार। Okay, thank you. एक और सूत्र आपको आए, जैसे अभी दूसरा एक यत प्रत्यय का भी उदाहरण ले लेते हैं। घय प्रत्यय, हम लोग बहुत प्रत्यय घय प्रत्यय के बाद में बोलते हैं। भावे, कोई भाव प्रयोग करने के लिए घय प्रत्यय का योग होता है। भू प्लस घय, घय में यकार की संज्ञा होती है, तो कैसा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। और घकार की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, कौन बताएगा? क ख ग घ। लशक्व तद्धिते से घकार की संज्ञा हुई, तो केवल अ बचा। परंतु ये यित है, तो आगे में जो भू है उसको भऊ करेगा, आगे वृद्धि करेगा। यदि वो ईत नहीं होता तो भो करता,
और ये यित है बोल करके वृद्धि करते भऊ करता है। तो अब भऊ के बाद में भाव आया, उसको एचो यवा याव से आप करिए तो भाव आया, तो भू में भाव हो गया। मनोभाव हम लोग बोलते हैं ना, मन में क्या भाव चल रहा है, तो ये भाव यही यहाँ से अघाय प्रत्यय से आता है। In the Bhagavad Gita also bhavayantu vaha comes. Astu. अब ये तो इगंत अंग को यदा इणित नियत प्रत्यय परे होने से वृद्धि होगी, परंतु अत उपधायाम यदि यदि ह्रस्व आकार अस्ति, अदुपद अस्ति, तस्मात् अनन्तरम अपि यदा यतनित प्रत्ययाः सन्ति तथापि अकारस्य आकार भवति। अत उपधायाः 72116 सूत्रम। अंगस्य मतलब अंगस्य बनाए से अंगस्य, इट मीन डजंट मीन by default it means apadanta, because we have not yet completed the pada formula. What is called padam? Subtingantam padam. Subantam Tingantam. हाँ, only subantam and tigantam can be called a padam. We are doing the formation part of it. It is not yet completed. So ata upadhayaha, यदि उपधायाम ह्रस्व आकार अस्ति तस्य स्थाने वृद्धि आदेश भवति, आकार भवति। अत्र पठ प्लस घाय, अत्र पश्यतु उपधायाम अकार अस्ति, उपधायाम अकार अस्ति, प अ छ उपधायाम अकार अस्ति, तस्य उपधायाम वृद्धि कृत्वा पाठ इति भवति। That's how we get the party. हाँ, that is the Nicanta form. If you say, if you are pushing an add patha plus nich, new dhatu will be pathi, and then the form will be pathayati. Patha plus namul pratyaya, nit pratyaya. So ata upadhaya nit nit pratyaya pare adanta, not adupadha, tasya akarasya वृद्धि करोति, पाठक इति भवति। पाठक नवुल उकार एव उ इति शिष्यते, देन उकारस्य अक आदेश, पाठक। Samartha, are you able to understand? Yeah. So, we are sort of like trying to understand. Lost. You are lost? Yeah, like few things we are able to like follow, sir. Why is it becoming Vruddhi? Why is it Guna and everything? You know what is Guna and Vruddhi? Yes, we understood. So we are replacing a particular word or varna with a Guna varna or Vruddhi varna. We are not adding or multiplying or dividing anything, right? Yes. So when I am saying we do a Guna desha, we are replacing a particular varna, here ik varna, with either an akara or ekara or okara in circumstances. So when the sutra comes sarvadhatuk ardhadhatukayoho, what does it say? If an sarvadhatuk or ardhadhatuk pratyayas are there after an anga, so there will be a gunadesha. That part I understood. So what will now gunadesha tasya guno bhavati? But he hasn't mentioned that. So there is a sutra, third or fourth sutra, eko guna vruddhi. So guna and vruddhi happens only to ik varna, I u ril ri. So ikasya sthane guno vruddhi bhavati. Okay. So igantasya angasya
गुण भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन. अस्तु महोदय. Now, when I'm applying, when the dhatu or anga is a halant anga, so what we have to see the upadha. Now, if there is an hrasva ik means I U R, hrasva, not dirgha, then there is a gunadesha. Puganta laghu upadhasya cha upadhayam laghu ik sati. Tasya gunadesha bhavati. Astu. So the gunadesha is clear. Yes. Rasva. Yes. Okay. Either there in the if the anga is ending with a ik, it can be both dirgha, hrasva or dirgha. It has to end with ik. Then it is gunadesha. So there will be a gunadesha by sarvadhatuk ardhadhatukayoho sutra. It affects only the end part. Mahodaya. The puganta laghupadasya cha checks the upadha part. The last but one letter. Mahodaya. So here, if the upadha is consisting of a hrasva I, hrasva U, hrasva R, then there will be a gunadesha. By I becomes A, U becomes O, R becomes R. Complete? Yes, Mahodaya. So now there is a sutra, Apavada Sutra, Kingati cha. It bans or stops the guna or vruddhi happening. So where the Kingati cha sutram kicks in, the previous sutram we said, Saro dhatukam apit. So there are pit pratyayas and apit pratyayas. In the pratyayas like tiptas, jhi, sipthas, tha, mip, vasmas. In the tip, sip and mip, there is an pakara at the end. And that pakara got its sanya. So yasya varnasya its sanya bhavati, tasya upari tasya nama bhavati. So this becomes pit. So ti is a pit pratyaya, si is a pit pratyaya, and mi is a pit pratyaya. Parantu tas, thas, vas, mas, there are not pit pratyaya because there is no pakara there. There is no its sanya of pakara. Okay? So they are apit pratyayas. Even in the Atmanepadi, te ite ante, se ite dve, e vahe mahe. All Atmanepadi pratyayas of lat lakar, apit pratyaya. Now the sutram kicks in sarvadhatukam apit. Sarvadhatuk lakareshu ye pratyayah apit santi, te sarve gitvat bhavati. इसमें गित तो नहीं है, कहां पर भी गकार की संज्ञा नहीं हुई है, फिर भी हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि ये गित है. गित है बोल करके किंगति सूत्र से हम लोग गुण और वृद्धि नहीं कर सकते. ओके, क्लियर क्लियर. यस. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः उगन्त लघुपदस्य च गुणं कारयति. सार्वधातुकम् अपित् किंगति च बाधयति, बाधते, गुणवृद्धि बाधते. Now what we have learned today is अचोयनीति अत उपधायाम वृद्धिम कारयति. So one we have learned gunam, one we have learned vruddhi, and one is then guna vruddhi nisheda. Exception. Okay. अस्तु अस्तु महोदय. गुण करोति, वृद्धिम करोति, गुण वृद्धि बाधते, निषेध करोति. 3 sutras are there. 3 types of conditions will happen in your in this at the time of making the prakriya. Mahodaya. Okay. Sort of clear now. I will like go through once again. Please. ईत अणित प्रत्यय सति वृद्धि भवति. कित गित प्रत्यय सति गुण वृद्धि न भवति. Now, what about the ardhadhatuk pratyayas which are not it, not anit, not git, not kit, not git? What happens to them? Where there is not a it sangya of kakara, Nothing when there is no it happens. sangya of kakara, happens. Not happen. Why? Why there is a nisheda? Nothing will happen to them. No. Then the puganta laghupadasya and sarvadhatuka ardhatukayoh agacchati. Oh. Because there is no badhak sutra and then there is no vruddhi sutra. Right? Oh, It so acts as a gunakarya. normal, it acts as a normal ardhatuk pratyaya.
सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र आगच्छति खलु तत्र तु by default it makes the guna karya. It's similar because there is no kingati cha sutra, there is no achoiniti and ata upadaya. So ata upadaya and achoiniti comes when there is a it and it pratyaya. If there is a kit pratyaya, there is no vruddhi and of guna and vruddhi. So if there are neither of these four pratyayas, then it belongs to the first category. By default, it will be guna bhavati. For example, if there is a ukara, tanadibhya, tanu krayadibhya, u iti asti. U is an ardha dhatuk pratyaya, isn't it? Is it a shit pratyaya? No. It is not a shit pratyaya. It is ting pratyaya. No. It is not a ting pratyaya. So it is ardha dhatuk pratyaya. Yes, made a complete wrong. हाँ तो हाँ आर्ध धातुक प्रत्यय अस्ति तथापि करोति इति गुणः भवति एव इणिति इणिति नास्ति गीत गीत नास्ति तो करोति भवति परन्तु यदा कित् भवति गीत आगच्छति खलु when there is two other there are पित् प्रत्यय अस्ति अपित् प्रत्यय सति अपित् प्रत्यय गीतवत् भवति अनेन गुणो न भवति सो करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः करोमि करोषि and karoti, these are all gunadesha. When karoshi and kurutah kurvah kurmah kurvanti, there is no gunavrutti. अवगम्यते वा इदानीं गुण भवति वृद्धि भवति गुणवृद्धि न भवति काभ्यां सूत्राभ्यां गुण भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः उगन्तलघुपदस्य च वृद्धि भवति अचोइनिति अत उपधायाः गुणवृद्धि बाधते सार्वधातुक अपित् and ङिङ्गति च. So if the ardha dhatuk pratyaya does not belong to either a kit of category or yitnit category, is a simple pratyaya like u pratyaya, it makes a guna karya like sarva dhatuk ardha dhatukayo. Understood? Yeah. Flew over the head. Little went out, little came in. Sorry, Mahodaya. But no, it's familiar, but still we'll see the video again. So that is what I give an example of u pratyaya because u is a vikarana pratyaya. The last two vruddhi pratyas is achoiniti ata upadhayaha. They are the two vruddhi sutras. Vruddhi sutras. Yes, sir. Achoiniti makes an igantanga. In spite of making a guna, it makes a vruddhi. But when there is an upadha, adupada, now adupada in the achoiniti, there will be a vruddhi. Yes. Okay. Yes. Yes. धन्यवाद महोदय. इदानीम् एतावत् पर्यन्तं यत् पाठितं तस्मिन् कापि शङ्का अस्ति चेत् वदतु अन्यथा वयं समापयामः. समयः अपि विशेषः जातः.